गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 12 है घमंडी बारहसिंगा। आज हम अध्याय 12 है हमारा घमंडी बारहसिंगा। देखिए इसका पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार एक घमंडी बारहसिंगा का घमंड टूटा तथा किस प्रकार उसके पैरों ने उसकी रक्षा की जिन पर उसे शर्म महसूस होती थी। बारहसिंगा को किस पे शर्म महसूस होती थी? अपने पैरों पर। देखिए इसमें पाठ में कहा गया है कि किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसके दो सुंदर सींग थे। वह अपने सींगों पर बहुत घमंड करता था। जब वह किसी तालाब में अपनी परछाई देखता तो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश होता और मन ही मन कहता, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। क्या कहता वो? कि मेरे सींग कितने सुंदर हैं। लेकिन जब उनकी निगाह अपने पैरों पे पड़ती, उसकी निगाह किस पे पड़ती? अपने पैरों की तरफ वो देखता तो उसे बहुत शर्म महसूस होती। वह सोचता कि मेरे पैर बहुत पतले और बदसूरत है। भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, मुझे इतने सुंदर सींग दिए, प्रदान किए, लेकिन उन्होंने मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों बनाए हैं। यह सोचकर वह उदास हो जाता था। एक दिन वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था कि उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर चल पड़ा। अभी वह पानी पी ही रहा था कि उसे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ी। वह समझ गया कि जंगल में शिकारी कुत्ते घुस आए हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। उसने सोचा कि उसे कहीं छिप जाना चाहिए। क्या सोचा? कि उसे कहीं छिप जाना चाहिए। देखिए आगे, वह झाड़ियों के पीछे जा छिपा। तभी उसके सींग कुछ सूखी शाखाओं के बीच उलझ गए। सींग क्या हुए? कि शाखाएं यानी पतली पतली जो डंडियां होती है पेड़ की, उसमें शाखाओं के बीच में वह उलझ गए। वह उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी कुत्तों की आवाज पास आती सुनाई पड़ने लगी। उसने एक जोर का झटका दिया और बड़ी कठिनाई से अपने सींगों को झाड़ियों के बीच से छुड़ा पाया। अब वह बहुत तेजी से दौड़ने लगा। इस समय उसके पैर ही उसको तेज दौड़ने में मदद कर रहे थे। अंततः वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई। अब वह सोचने लगा, मैं जिन सींगों पर इतना घमंड करता था, आज उन्हीं सींगों के कारण मेरी जान खतरे में थी और मैं जिन पैरों के कारण मैं शर्म महसूस करता था, उन्हीं पैरों की वजह से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने किसी भी अंग को बुरा नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व है। इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमें कभी भी अपने अंगों का ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा ये अंग खराब है, हमें ये बदसूरत है, हम सुंदर नहीं है। हर चीज की अपनी जगह महत्व होता है। देखिए अब आगे शब्दार्थ है। सुंदर खूबसूरत, सुंदर खूबसूरत, घमंड गर्व, घमंड गर्व, कठिनाई मुश्किल, कठिनाई मुश्किल, प्राण जीवन, प्राण जीवन, प्रदान देना, प्रदान देना, स्थान जगह, स्थान जगह, निगाह नजर, निगाह नजर, भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वर, मदद सहायता, मदद सहायता, परछाई छाया, परछाई छाया या प्रतिबिंब, कोशिश प्रयास, कोशिश प्रयास, उदास दुखी, उदास दुखी। इन शब्दार्थों को आपको कॉपी में करना है और इसको याद भी करना है। आपको सफाई से अपना कार्य करके सेंड करना है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।